नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन शुभमन गिल ने कैसे अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से कप्तानी इनिंग्स खेलकर कहर बरपाया। आखिर कैसे भारत ने वेस्ट इंडीज के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया और उसके बाद कैसे जडेजा ने अपने गेंदबाजी से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के घुटने टेक दिए। दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को एक बेहतरीन और क्लासिकल बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। विराट कोहली और शुभमन गिल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन के खेल के अंत तक भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 90 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना चुकी थी। जहां यशस्वी जायसवाल 173 रन बनाकर नाबाद खड़े थे, तो वहीं शुभमन गिल भी 20 रन बनाकर मैदान पर खड़े थे। अब दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई। दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए। यहां आते ही कप्तान गिल ने शानदार अंदाज में चौके के साथ शुरुआत की, लेकिन अगले ओवर में भारत को बड़ा झटका लगा। जहां ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल 1 रन लेने के लिए भागे, लेकिन चंद्रपॉल ने उन्हें रन आउट किया। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच तालमेल की कमी की वजह से यशस्वी जायसवाल को अपना विकेट गंवाना पड़ा। यशस्वी ने अपनी पारी में 175 रनों का योगदान दिया। हालांकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी ने आते ही खूबसूरत चौके के साथ अपना खाता खोला। अगले ही ओवर में कप्तान गिल ने बैक टू बैक ओवर में एक के बाद एक 2 शानदार चौके जड़ दिए। नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी के बल्ले से भी शानदार बाउंड्रियां देखने को मिल रही थीं। अब कप्तान गिल भी अपना बल्ला चलाने लगे थे और हर ओवर में चौका जड़ते हुए नजर आए। जहां 100वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने 1 चौका जड़ा और इसी ओवर में कप्तान गिल ने शानदार बाउंड्री लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद अगले ही ओवर में कप्तान गिल ने एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगले ओवर में नीतीश रेड्डी तो कहां पीछे रहने वाली थी। नीतीश ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का और एक चौका लगाकर ओवर में 10 रन जोड़ लिए। अब नीतीश रेड्डी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए छक्कों में डील करते हुए नजर आए और बड़े हिट लगाते हुए नजर आए। दूसरी तरफ से शुभमन गिल के क्लासिकल बल्लेबाजी जा रही थी और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में नजर आ रही थे। लेकिन टीम इंडिया को बड़ा झटका दिया वेस्टइंडीज के गेंदबाज वारिकेन। नीतीश रेड्डी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए और 43 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब कप्तान गिल का साथ देने के लिए मैदान पर ध्रुव जुरैल आ चुके थे। जहां ध्रुव जुरैल के बल्ले से भी हमें शानदार चौके देखने को मिल रहे थे। पहले सेशन के खेल के अंत तक टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 427 रन बना लिए थे। इसके बाद दूसरे सेशन के खेल की शुरुआत हुई। आते ही गिल ने शानदार चौका जड़ा। इसके बाद कुछ हद तक वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने काफी बेहतरीन और कसी हुई गेंदबाजी की और रन भी रोकने की कोशिश की। लेकिन 124वें ओवर में ध्रुव जुरैल ने एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 क्लासिकल बाउंड्री लगाई। अब ध्रुव जुरैल का बल्ला खूब चल रहा था। हर ओवर में उनके बल्ले से हमें क्लासिकल चौके देखने को मिल रहे थे और काफी आक्रामक अंदाज भी पेश किया था। और दूसरी तरफ से शुभमन गिल अपने बेहतरीन बल्लेबाजी से शतक के करीब जाते हुए नजर आए। यहाँ 130वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने भागकर 3 रन लिए और अपने टेस्ट क्रिकेट करियर का 10वां शतक पूरा किया। कप्तान की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ है। जिस तरह से भारतीय पारी को कप्तान ने संभाला वे देखने लायक हैं। शतक लगाने के बाद गिल ने अपना गेयर चेंज किया। अगले ओवर में एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। उसके बाद अगले ही ओवर में बैक टू बैक चौकों की हैट्रिक, यानी कि एक के बाद एक लगातार 3 चौके जड़ दिए। कप्तान शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब 135वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ध्रुव जुरैल को क्लीन बोल्ड कर दिया। ध्रुव जुरैल 44 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और इसके बाद कप्तान गिल ने भारतीय टीम के पहले पारी को डिक्लेयर कर दिया। भारत ने अपने पहले पारी में यानी कि अपने पहले इनिंग्स में 5 विकेट के नुकसान पर 518 रन बनाए, जिसमें कप्तान गिल 129 रन बनाकर नाबाद रहे। अब वेस्टइंडीज की टीम अपने पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। वेस्टइंडीज की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर जॉन कैंपबेल और चंद्रपॉल ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। शुरुआत में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने कसी हुई गेंदबाजी की। तीसरे ओवर में चंद्रपॉल ने एक खूबसूरत बाउंड्री लगाई। अगले ओवर में कैंपबेल के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। 7वें ओवर में चंद्रपॉल ने एक और बाउंड्री लगाई
इसके बाद अगले ओवर में जॉन कैंपबेल ने एक खूबसूरत शॉट लगाया जिससे उसे चौका भी मिला, लेकिन 8वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से ही जॉन कैंपबेल को कैच आउट करवा दिया। जॉन कैंपबेल 10 रन बनाकर चलते बने। 10 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम एक विकेट के नुकसान पर 24 रन बना चुकी थी, जहां 15वें ओवर में एथेनेज ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ओवर में एक शानदार चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर 12 रन बटोर लिए। 20 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम एक विकेट के नुकसान पर 50 रन बना चुकी थी। मैदान पर चंद्रपॉल और एथेनेज साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आए। दोस्तों, 21वें ओवर में एथेनेज ने एक ही ओवर में एक के बाद एक दो खूबसूरत चौके लगाकर 8 रन बटोर लिए। एथेनेज काफी खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। इनका देखकर अगले ही ओवर में चंद्रपॉल ने भी बढ़िया तरीके से ही ओवर में 2 शानदार और खूबसूरत चौके जड़ दिए। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी। खासतौर पर एथेनेज काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के स्कोर बोर्ड को चला रहे थे, जहां 28वें ओवर में चंद्रपॉल के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी कर दी हुई चंद्रपॉल को कैच आउट करवा दिया। चंद्रपॉल 34 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। हालांकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज शाई होप ने चौके के साथ अपना खाता खोला। अगले ओवर में होप ने एक और बाउंड्री बटोरी। दूसरी तरफ एथेनेज को लेग बायज का और एक चौका मिला। दोनों खिलाड़ी सेट हो चुकी थी, लेकिन अब इस साझेदारी को ब्रेक किया कुलदीप यादव ने, जहां कुलदीप यादव ने 33वें ओवर में एथेनेज को जडेजा के हाथों कैच आउट करवा दिया। एथेनेज 41 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अगले ही ओवर में जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक और विकेट हासिल किया। जडेजा ने कप्तान रॉस्टन चेस को काउट एंड बोल्ड किया। वेस्टइंडीज कप्तान बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। 100 रनों पर वेस्टइंडीज के 4 विकेट गिर चुके थे। इसके बावजूद भी अगले ही ओवर में शाई होप ने ओवर में एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए। 4 विकेट गिरने की वजह से वेस्टइंडीज की टीम अब पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई थी। एकमात्र बल्लेबाज शाई होप जो वेस्टइंडीज के पारी को संभालने का काम कर रही थी और बाउंड्री लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 42वें ओवर में नए बल्लेबाज इमलाक ने खूबसूरत चौका लगाया और अगले ओवर में इमलाक ने एक और शानदार चौका जड़ा और इस तरह से दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ, जहां वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरे दिन के खेल के अंत तक 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए। दूसरे दिन भी भारतीय टीम वेस्टइंडीज पर पूरी तरह से हावी रही। भारतीय टीम के इस प्रदर्शन पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।